जिले में भ्रष्टाचार के विरोध में आयोजित एक दिवसीय उपवास व सत्याग्रह के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में गांधीवादी माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम कांग्रेस के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखीं। इस दौरान एक युवक पंकज तिवारी गांधी वेशभूषा में नजर आया, जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। पंकज तिवारी ने आरोप लगाया कि जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चरण को लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद भी पद से नहीं हटाया गया है, जबकि उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सिंगोली तहसील के थड़ोत क्षेत्र के सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि संबंधित सरपंच द्वारा लाखों रुपए के घोटाले और अनियमितताएं की गई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कदम उठाने की मांग की। शांतिपूर्ण सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। का रहने वाला हूँ, पंकज तिवारी हूँ, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जावद जनपद के अध्यक्ष गोपाल चारण, जो भाजपा विधायक सकलेचा के खास है, वो लोकायुक्त के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गए थे। उन्होंने विकास की राशि के नाम पे अपनी पार्टी के भाजपा सरपंच से 50,000 रुपये की रिश्वत ली थी और वो रंगे हाथ पकड़ाए गए थे। रंगे हाथ पकड़ाने के बाद भ्रष्टाचार अपने आप में प्रमाणित है और पंचायत अधिनियम की धारा 40, धारा 41 के और अन्य धाराओं के अंतर्गत कलेक्टर महोदय को उसे हटाने का कानूनी अधिकार है। दूसरा हमारा विषय है कि सिंगोली तहसील के अंदर जो थड़ोत पंचायत है, वहाँ भी भाजपा विधायक के समर्थित जो सरपंच है, उस सरपंच ने कम से कम 10-15-20 लाख के आर्थिक घोटाले और अनियमितताएं की गई है। और ये 2 साल पहले जो है शिकायतकर्ता जो उप सरपंच पति है, उन्होंने 2 साल पहले शिकायत की थी। जिला पंचायत के सीईओ ने धारा 40 का नोटिस 2 साल पहले संबंधित सरपंच को दिया था कि आपको पद से हम क्यों नहीं हटा दिया, आपने आर्थिक अनियमितताएं की है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिकायत के समर्थन में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र दिया। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय ने संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर जांच करवाई और इस जिला पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ द्वारा जो जांच की है, इस जांच में उन्होंने पाया है और उन्होंने स्वयं लिखा है कि सरपंच ने और सचिव ने आर्थिक अनियमितता की है, आर्थिक अपराध किए हैं। और पंचायत अधिनियम की धारा 40 में सीधा प्रावधान है कि यदि सरपंच की आर्थिक अनियमितताएं, आर्थिक अपराध घोटाला पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ को उन्हें अपने पद से हटाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। और यदि नहीं है तो कलेक्टर महोदय हमें आश्वस्त करें। और हमें ईमानदार कलेक्टर महोदय में पूरा विश्वास है कि 1 महीने में उन्होंने जांच कराई है और जांच में भ्रष्टाचार घोटाले प्रमाणित पाए गए, तो अभी तक उन्हें हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं। दूसरा, पूर्व कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त जो जनपद अध्यक्ष है उस पर मीटिंगों में भाग लेने पर सब रोक लगा दी थी। उसके बाद जनपद अध्यक्ष आज भी विधिवत जो है कार्यालय में बैठ रहा है, उसे वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रंगे हाथ पकड़ाए व्यक्ति पे वित्तीय अधिकार आज तक प्राप्त है, तो क्या उम्मीद कर रहा है शासन, और शासन क्यों संरक्षण दे रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, किंतु ये खाने और कहने और खिलाने का काम तो पंचायत स्तर में चल रहा है। क्या करें। और हम उपवास पे आए हैं, 5 बजे तक हम उपवास पे बैठेंगे कि हमारी मांग है कि जनपद अध्यक्ष और सरपंच के आर्थिक घोटाले अनियमितताएं पाई गई है। कानून पंचायत अधिनियम के अगर प्रावधान हो, कानूनी प्रावधान और कलेक्टर महोदय को अधिकार हो, तो दोनों को हटाने की कृपा करें। हम तो ये नहीं आगामी रूप और आगे के आंदोलन करेंगे। हम तो गांधीवादी मार्ग पे थकने वाले नहीं है। 200 सालों की ब्रिटानिया हुकूमत को